हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। स्टूडेंट 10th क्लास के मैथमेटिक्स में अपना चल रहा था बेटा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो जिसके अंदर हमने जो इसका बेसिक पोर्शन है बेटा, बेसिक पार्ट जितना भी है अपना, वो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 3.1। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से देखना है। तो बेटा आज की जो अपनी एक्सरसाइज है 3.1, तो इसका जो फर्स्ट सम है वो हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 3.1 के अंदर हम क्या क्या करेंगे बेटा। अपने को स्टेटमेंट दी होगी, स्टेटमेंट्स अपने को दे रखी है बेटा, और उन स्टेटमेंट्स को हम किस में चेंज करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे बेटा लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस फॉर्म में हम चेंज करके और फिर उसका हम बना देंगे बेटा ग्राफ। बस इतना ही काम अपने को करना है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो चलिए बेटा, आपके सामने आता है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है बेटा, आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then। कहता है कि आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 टाइम था। 7 साल पहले की बात हो रही है, दोनों की ही एज का। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। बेटा फ्रॉम नाउ आ जाए तो उसका मतलब भी क्या है, बाद में, ठीक है। आफ्टर आ जाए तो भी उसका मीनिंग क्या है बेटा, बाद में। और लेटर आ जाए तो भी उसका मीनिंग क्या है बेटा, बाद में। ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में अपने पास अगर आ जाए बिफोर तो इसका मतलब पहले। एगो आ जाए तो भी क्या है बेटा, पहले, ठीक है। तो कहता है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। कहता है कि जितनी तुम्हारी उम्र होगी 3 साल बाद, उतनी उम्र का मैं 3 टाइम हो जाऊंगा। मेरी जो 3 साल बाद जितनी उम्र होगी उस टाइम की बात हो रही है। इज नॉट दिस इज इंटरेस्टिंग, क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, यानी अपने को अल्जेब्रिकली ग्राफ भी बनाना है और अल्जेब्रिकली भी इसको सोल्व करना है। बिल्कुल आसान है बेटा, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन अपने को जो चीज दे रखी है ना उसको लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन में अपने को दे रखा, आफ्ताब ने अपनी बेटी को कहा। अब अपने को नहीं पता कि दोनों की एज क्या है, तो दोनों मान के हम चलेंगे। तो मान के चलते बेटा, लेट प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की जो अभी की जो एज है उसको हम मान के चलते बेटा एक्स ईयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, डॉटर की हम मान के चलते हैं बेटा कितनी, वाई ईयर। अब देखो इसने बोला है 7 years एगो, तो 7 साल पहले। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, हर जो कंडीशन अपने को दे रखी है उसको लेके चलेंगे। 7 years एगो, 7 साल पहले, तो 7 साल पहले उसकी उम्र कुछ तो थी, वो उम्र हम निकालेंगे। तो देखो 7 years एगो, 7 years एगो द एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की उम्र कितनी थी बेटा, 7 साल पहले। आज अगर कोई 20 साल का है तो 7 साल पहले 20 में से 7 आप माइनस कर दोगे तो 13 साल का, यानी अपने पास आ गया बेटा x-7 ईयर। यहां तक उम्मीद कर सकता हूं कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 7 years एगो द एज ऑफ डॉटर, डॉटर की एज कितनी हो जाए बेटा, आज कोई y ईयर का है तो 7 years एगो कितना जाए बेटा, y-7 ईयर। सिंपल, बिल्कुल आसान आसान सी बातें चल रही है बेटा। अब इसने बोला था कि जो बाप है यानी आफ्ताब है, वो बेटी की उम्र का 7 टाइम था। कितना था बेटा, 7 टाइम। तो हम 7 टाइम करेंगे किसकी उम्र का, बेटी का। तो देखो बेटा, ये तो अपने पास है x-7, ये तो है बाप की उम्र, और ये अपने पास बेटी की उम्र, ठीक है। कहता है कि ये बाप की उम्र बेटी की उम्र की 7 टाइम थी, तो मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल हो गया। देखो अगर ये बाय द वे 49 होता, ये 7 होता, तो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करते तो दोनों इक्वल हो जाते कि नहीं हो जाते, हो जाते ना। वही सेम पोर्शन हमने यहाँ पर किया है बेटा, उम्मीद कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपने पास आ गया बेटा x-7 इज इक्वल टू, x-7 था और इज इक्वल टू, चलो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं बेटा ताकि दिक्कत ना आए।
ये अपने पास x माइनस 7 इज इक्वल टू अपने पास है बेटा 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 7y माइनस में 49। अब हम क्या करेंगे बेटा एक्स वाई को एक साइड, विदाउट एक्स वाई को एक साइड, तो यहां से हम चलेंगे आगे कितना x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 है ही बेटा, और ये 7 माइनस का है, सेकेंड साइड जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो अपने पास आ गया बेटा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद कर सकता हूँ। अगर बाय द वे कोई दिक्कत हो तो बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है, ठीक है। अब हम चलते बेटा 3 ईयर फ्रॉम नाउ की बात थी, तो देखो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन अपने को क्या दे रखी है वो देखो, सेकेंड कंडीशन अपने को दे रखी है 3 साल बाद की, तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा आफ्टर 3 ईयर द एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की उम्र कितनी हो जाएगी बेटा, आज अगर x ईयर का है तो 3 साल बाद x प्लस 3 ईयर का हो जाएगा, ठीक है जी। आफ्टर 3 ईयर द एज ऑफ डॉटर, डॉटर की कितनी हो जाएगी बेटा अपने पास y प्लस 3 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये तो है बेटा बाप की उम्र, और ये अपने पास बेटी की उम्र, बाप की उम्र बेटी की उम्र की 3 टाइम है, कैसे पता चला, ऐसे पता चला, इसमें दे रखा था कि आप ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, जितनी तुम 3 साल बाद होगी जितनी उम्र की, उसका मैं 3 टाइम हो जाऊंगा, तो उसका 3 टाइम हो गया इज इक्वल टू का साइन। अब अपने पास आ गया बेटा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3y प्लस में 9, एक्स वाई को एक साइड, विदाउट एक्स वाई को एक साइड, तो अपने पास आ गया बेटा x माइनस में, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं आएगा माइनस में आएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू आ गया बेटा 6। ये अपने पास आ चुकी है बेटा इक्वेशन नंबर सेकेंड। थोड़ा सा ध्यान से समझो बेटा, दोबारा हम करते हैं इसी सम को, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो आफ्ताब ने बोला अपनी बेटी को कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम था, तो 7 साल पहले चलेंगे एक बार, तो फिर कहता है कि ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, तो वो 3 साल बाद चलेंगे, लेकिन आज से चलेंगे, आज से 7 साल पहले और आज से 7 साल बाद। तो आज की उम्र अगर अपने को पता हो तो उसमें से 7 माइनस कर देंगे तो 7 साल पहले चले जाएंगे, अगर उसमें 3 ऐड कर देंगे तो 3 साल बाद चले जाएंगे, यानी उम्र ज्यादा होगी तो प्लस होगा, उम्र कम होगी तो माइनस होगा, सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो अपने को जो चीज दे रखी थी, कहता है कि 7 टाइम था तो हमने 7 टाइम कर दिया बेटी की उम्र का, और यहाँ पर बोला था 3 टाइम था तो हमने 3 टाइम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद कर सकता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 हम पहले वाले पेज पर लिख लेते हैं बेटा, क्योंकि जो सेकंड पेज हमारे पास है उस पर हमें ग्राफ बनाना है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड है, और ये अपने पास आ जाती है बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बच्चे को उम्मीद कर सकता हूं, और अगर कोई दिक्कत हो बेटा तो बता देना, ठीक है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको हम लेके चलेंगे, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, तो अपने पास है बेटा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू अपने पास है बेटा 6, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसका, और ग्राफ बनाने का सिंपल सा तरीका बेटा, एक ही क्वेश्चन में मैं आपको ग्राफ बना के दूंगा, उसके बाद में आगे वाले जो 2 क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज के, उसमें आप ग्राफ खुद बना के देखोगे बेटा, क्योंकि खुद प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको मैथमेटिक्स अच्छे ढंग से आएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखोगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या बेटा, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। अब आप अपनी मर्जी से x की जगह और y की जगह वैल्यू पुट कर सकते हो जो मर्जी, तो यहां पर मैं क्या करूंगा बेटा, इसको ऐसे बनाया एक बॉक्स, और यहां पर लिख दूंगा बेटा ये x और ये y।
देखो x की जगह अपनी तरफ से वैल्यू पुट करूंगा, y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिख लिया बेटा पुट x इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया बेटा -7y इज इक्वल टू -42 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा अपने पास 6 आ जाएगी। तो जैसे मैंने x की जगह 0 पुट किया मेरे पास y की वैल्यू 6 आ चुकी है। अब हम बेटा x की जगह कुछ और वैल्यू पुट कर लेते हैं या y की जगह पुट कर लेते हैं। y की जगह मैं पुट कर लेता हूँ बेटा 7। देखो 7 7 जा 49, उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो अपने पास फिर 7 आंसर आ जाएगा। तो देखो पुट y इज इक्वल टू 7, तो अपने पास आ गया बेटा x माइनस 7 इंटू 7 इज इक्वल टू -42, x इज इक्वल टू -42 प्लस में 49, तो x इज इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा बेटा प्लस का 7 हो गया। तो अपने पास आ जाएगा x की जगह भी 7 और y की जगह भी 7। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन का भी आप ऐसा बॉक्स बनाओगे और फिर आपको क्या करना है, ये यहाँ पर आपको x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन लगानी है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, ये बन गया बेटा अपने पास 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 2 3 4 5 6 7। ये बेटा बिना स्केल के बना है ना, तो थोड़ा बहुत टेढ़ा है, लेकिन ध्यान से आपको देखना और स्केल के माध्यम से आपको बनाना है। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 0 ये रही, y की वैल्यू 6 ये रही। तो यहाँ पर ऐसे लिखना है बेटा क्या 0 एंड 6, पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास क्या होगा बेटा, नेक्स्ट अपने पास आएगा x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 ये रही, y की वैल्यू 7 ये रही। इसको ऐसे आगे बढ़ा दो थोड़ा सा और इसको ऐसे ऊपर बढ़ा दो, तो ये दोनों यहाँ पर जाके लगभग इस पॉइंट पर जाके मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बेटा प्लस का 7 और प्लस का 7, x की वैल्यू भी 7 है, y की वैल्यू भी 7 है, इन दोनों को स्केल से हम मिला देंगे। तो ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट जो अपनी थी उसका ग्राफ बन चुका है। ऐसे ही बेटा सेकंड इक्वेशन के लिए आप बॉक्स बनाओगे और ये वैल्यू चेक करके और उनको इसमें पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। कर दोगे, उम्मीद कर सकता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, आपकी स्क्रीन पर आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रही है और बड़े ही ध्यान से समझना बेटा। क्वेश्चन दे रखा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल। क्रिकेट टीम का कोच था, उसने 3 तो बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी है 3900 रुपए में। लेटर सी बायज अनदर बैट, एक दूसरा बैट खरीदा एंड 2 मोर बॉल, और 2 बॉल और खरीदी है। ठीक है, ऑफ द सेम काइंड ऑफ रुपीज 1300 रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली बोल दे या ग्राफिकली बोल दे, दोनों का मीनिंग ग्राफ बनाना ही है। ठीक है, तो अब बैट खरीदे और बॉल खरीदी है, लेकिन ये नहीं पता कितने कितने की है। ये पता है कि 3 बैट और 6 बॉल मिलके 3900 रुपए के बने हैं। ठीक है, एक बैट और 2 बॉल मिलके 1300 रुपए के बने हैं। एक बैट कितने का था नहीं पता, एक बॉल कितने की थी नहीं पता, बस अपने को ये मान के चलना है कि एक बैट x रुपए का और एक बॉल y रुपीज की। ठीक है, तो देखो बेटा लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट का कॉस्ट कितना बेटा अपने पास x रुपीज। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, बॉल का कितना हो गया बेटा अपने पास y रुपीज। अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 3 तो बैट खरीदे हैं, एक बॉल खरीदी है, तो कॉस्ट ऑफ 3 बैट। बेटा आगे वाला क्वेश्चन सेम डिटो ऐसा कैसा ही है, तो ये अगर ढंग से समझ लिया ना तो आगे वाला क्वेश्चन आराम से कर दोगे आप। तो 3 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा बेटा अपने पास, एक का x है तो 3 बैट का कितना हो गया बेटा 3x, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट ऑफ 6 बॉल, 6 बॉल का कितना हो जाएगा बेटा अपने पास 6y, और मिला के 3900 रुपए दिए। तो मिलाने का मतलब बेटा ऐड हुआ है, और ऐड करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ज्यादा से ज्यादा इसको 3 से डिवाइड कर दो, ये भी 3 से डिवाइड होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड चलो, तो सेकंड में अपने को दे रखा बेटा एक तो बैट खरीदा है, 2 बॉल खरीदी है। तो देखो बेटा कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज, कॉस्ट ऑफ
2 बॉल, 2 बॉल खरीदी है तो उसका कितना बन गया बेटा 2y, और मिला के 1300 रुपए का, यानी ये दोनों मिला के 1300 रुपए बने, तो अपने पास क्या गया बेटा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो ये आ गया बेटा, जो 3 से डिवाइड होने के बाद में x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 ये बन जाएगी, और सेकंड भी आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 आ गई, यानी दोनों का ग्राफ सेम बनेगा, क्योंकि ये भी x प्लस 2y वाला है और ये भी आपके पास बेटा क्या है x प्लस 2y वाला ही है। ठीक है, उम्मीद कर सकता हूं कंप्लीट कर दोगे इसको, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है बेटा, और वो खुद करके देखोगे, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन में बैट और बॉल खरीदना था, यहाँ पर ग्रेप्स और एप्पल्स खरीदने हैं। देखो, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 3 बैट 2 किलो एप्पल, ठीक है, 6 बॉल थी, 1 किलो ग्रेप्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मिला के कितने रुपए के हुए बेटा, कहता है ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी रुपीज 160, वहां पर कितने का था 3900, यहाँ पर 160 का है। आफ्टर मंथ लेटर शी बाइज, बाद में उसने खरीदा 4 kg एप्पल, 4 किलो तो एप्पल खरीदे हैं, 2 किलो उसने क्या खरीदे बेटा ग्रेप्स, और रुपए दिए 300। वही सेम है वैसा का वैसे ही। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद कर सकते हो आप कंप्लीट कर दोगे और बहुत ही अच्छे ढंग से मेहनत करोगे। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करना कि यस सर हमें ये समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब इम्प्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना बेटा, और जो बच्चा आज के सेशन में नया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेटा, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना है। थैंक यू बेटा, तो मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स मेहनत करते जाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते जाएं। ओके बाय।